सीरिया में विद्रोहियों पर जवाबी प्रहार, रूस सीरियाई सेना का संयुक्त वार। जी हां, पूर्वी इदबिल में कई इलाकों पर बारूदी बौछार की गई। विमान से ग्रामीण इलाकों में बरसाया गोला बारूद। विद्रोहियों के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। और सीरियाई विद्रोहियों का अलेप्पो के कई इलाकों पर कब्जा। दक्षिण पूर्व में अल सफीरा पर किया कब्जा। सेना के बख्तरबंद वाहनों पर भी किया कब्जा। अल्लाहु अकबर। सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर विद्रोहियों का कब्जा। बशर अल असद के अलेप्पो के घर पर किया कब्जा। घर में घुसे नजर आए सीरियाई विद्रोही, मचाया हुड़दंग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये विद्रोही घर के अंदर दाखिल हुए हैं। बशर अल असद के अलेप्पो वाले घर पर उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया है, घर पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर का ये घर, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं रिहायशी इलाकों पर विद्रोहियों का हमले में कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। असद सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं विद्रोही। और वहीं जश्न के दौरान रूसी सेना के विद्रोहियों पर हमले। रूस के सीधे हमले का वीडियो सामने आया है। विद्रोही अलेप्पो में कब्जे के बाद जश्न मना रहे थे और उसी दौरान ये हमला हुआ। और सीरिया में क्या हो रहा है, यह सवाल बहुत अहम है। असद शासन के खिलाफ जंगी अभियान शुरू किया गया है और यूएस समर्थित एचटीएस का अलेप्पो पर कब्जा हो गया है। 50 नगरों गांवों पर नियंत्रण का दावा। असद के पश्चिमी जिलों तक पहुंचे विद्रोही। असद के कब्जे वाले इलाकों की ओर विद्रोही बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमले बढ़े हैं और पीछे हट रही है सीरियाई फोर्स। विद्रोहियों का फोर्स के बेस प्रशासन पर कब्जा हो गया है। सीरिया के चौथे बड़े शहर हमा पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। अब तक 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस संघर्ष में। और असद को सत्ता से क्यों हटाना चाहते हैं विद्रोही, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको देने जा रहे हैं। नागरिकों को हवाई हमले से सुरक्षित करना और अपने क्षेत्रों को फिर से हासिल करना मकसद है इनका। असद को एक तानाशाह के तौर पर वे विद्रोही देखते हैं। असद पर केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का भी आरोप है। केमिकल वेपन का इस्तेमाल प्रतिबंधित और आपराधिक है और ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से ये संघर्ष इस वक्त चल रहा है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये संघर्ष तो और गहरा होता जा रहा है क्योंकि रूस और ईरान की डायरेक्ट एंट्री ये बता रही है कि विद्रोहियों के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। इसके पहले की पिछली कोशिश भी ऐसे ही नाकाम हुई थी। बिल्कुल, देखिए, आप कह रहे थे कि आखिर असद को क्यों हटाना चाहती है अमेरिका। तो अमेरिका को असद की शक्ल नहीं पसंद है और अगर अमेरिका प्रेसिडेंट असद को नहीं पसंद कर रहे हैं तो वो तानाशाह हो जा रहे हैं। वरना अगर आप देखें तो अमेरिकी समर्थित ही विद्रोही लगातार अलेप्पो में जिस तरीके से एक्टिव है वहां पर, या फिर वहां पर आईएसआईएस भी एक्टिव है। दरअसल सीरिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर आज की तारीख में आधे दर्जन से अधिक देशों की सेनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा दर्जनों भर से अधिक आतंकवादी गुट वहां पर मौजूद है और सब अपने अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जहां प्रेसिडेंट असद को सीरिया की आर्मी या रूस और ईरान और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का समर्थन हासिल है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी देश कई दूसरे विद्रोही गुटों को समर्थन दे रहे हैं और वही विद्रोही गुट अभी अलेप्पो में बहुत हद तक कब्जा बनाए हुए हैं। और हम लगातार प्रेसिडेंट असद के घर को भी दिखा रहे हैं कि कैसे अलेप्पो में उन्होंने कब्जा किया है। अब आगे होगा क्या, देखिए, अभी तक अमेरिका ने कोशिश की थी, पहले कोशिश की थी 2017-18 में, वो नाकाम हुए थे। एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखिए कि रूस जिस तरीके से अलेप्पो में बमबारी कर रहा है। आप सोचिए कि सीरिया के समर्थन में होने के बावजूद सीरिया में बमबारी की जा रही है ताकि विद्रोहियों को रोका जा सके। तो अभी काफी तबाही होगी, अलेप्पो की भी तबाही होगी। हो सकता है कि विद्रोही उसके बाद बढ़कर
दमिश्क की ओर भी बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, एक नया संग्राम सीरिया में होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मनीष, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, सीरियाई विद्रोहियों का अलेप्पो हवाई अड्डे पर कब्जा हो गया, खबर आ रही है। 5 और L-39 अल्बाट्रॉस विमानों पर कब्जा कर लिया है। अब तक कुल 11 विमानों पर विद्रोहियों का कब्जा है। और विद्रोहियों का कुवई रेस सैन्य हवाई अड्डे पर भी कब्जा। अबाबिल 3 ड्रोन समेत कई हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। इधर रूसी सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। रूसी वॉर प्लेन ने HTS लड़ाकों को किया टारगेट। इदलीब में HTS लड़ाकों पर किए गए हवाई हमले। और अलेप्पो प्रांत का बनाया गया नया गवर्नर। पहली बार अपने ऑफिस में दिखे नए गवर्नर। अलेप्पो पर सीरियाई विद्रोहियों ने हाल ही में कब्जा किया है। इधर रूसी हवाई हमले के बाद विद्रोहियों का जवाबी हमला। अलेप्पो के जाबरी स्क्वायर पर अटैक। असद की सेना के काफिले को बनाया निशाना। सीरियाई सेना के कई सैनिकों की मौत की खबर है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा, रूस को सीरिया में भारी नुकसान हुआ है। तुर्की समर्थक लड़ाकों ने रूसी सेना का किया है मुकाबला। रूसी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। रूस ने भारी नुकसान के चलते सरगेई किसल को बर्खास्त किया। और इदलीब में सीरियाई सेना का बड़ा हमला। हयात के ठिकानों पर मिसाइल से हमले। सीरियाई सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। और असद सरकार के खिलाफ जारी अभियान में विद्रोही मिशन कब्जा पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्रवाई के तहत कोई दिशा नहीं छोड़ना चाहते। इस समय सीरिया के सुवैदा में उनका कब्जा है। विद्रोहियों का देखिए कहां कहां पर कब्जा है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। सुवैदा, कनेत्रा, दमिश्क, साथ ही होम्स और तरतस, लताकिया, इदलीब और अलेप्पो जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो इस वक्त विद्रोहियों के नियंत्रण में या उनके प्रभाव में ये तमाम इलाके हैं। होम्स पर पूरी तरह से कब्जा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों पर विद्रोही काबिज है। इसके अलावा तरतस भी इस समय विद्रोहियों के कब्जे में है और लताकिया में भी विद्रोहियों के गुट का नियंत्रण है। वहीं पूरा इदलीब प्रांत इस समय विद्रोहियों के नियंत्रण में, क्योंकि इस केंद्र शहर में HTS मौजूद है। और अलेप्पो पर हालिया कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। करीब करीब पूरा क्षेत्र ही इनके कब्जे में है। और सरकार के विरोध में जॉर्जिया उबल रहा है। अगली बड़ी खबर है जॉर्जिया से। जी हां, लोग सड़कों पर हैं और मौजूदा सरकार के खिलाफ तिब्लिसी में हंगामा बरपा हुआ है। हिंसक हुए प्रदर्शन संसद भवन के बाहर। 4 साल के लिए यूरोपीय संघ में शामिल होने पर बातचीत को निलंबित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। आतिशबाजी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। तो जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों की संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश। आतिशबाजी से संसद पर हमले की प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की। इधर जॉर्जिया पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। तिब्लिसी में पुलिस पर फेंकी गई बोतलें। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की। हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की आतिशबाजी। और जॉर्जिया में हिंसक हुए प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने की है आतिशबाजी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इरकली कोबाखिदजे ने एक बड़ा कदम उठाया है। जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रयास के तहत शुरू हुई वार्ता को रोकने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। यह प्रदर्शन EU में शामिल कराने की कोशिशों को रोकने के लिए हो रहा है, जिसके तहत राजधानी तिब्लिसी में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। साथ ही नए प्रधानमंत्री पर रूस का समर्थक होने का आरोप है और रूस पर चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप है। इराकली के धांधली से चुनाव जीतने के आरोप लग रहा है।
जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की इजाजत भी दे दी गई है और प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर तरीके को अपनाने की छूट है। गिरफ्तारी से लेकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की परमिशन भी दी गई है। झड़प में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तिबलिसी में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, दौड़ा कर पीटा। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल भी किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं इजरायल वॉर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले। इजरायल के हमले का वीडियो सामने आया है। और आईडीएफ का दक्षिण लेबनान में जवाबी हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया, हथियारों की सुरंग पर भी कब्जा किया। और नसरल्लाह के स्मारक पर भारी संख्या में जुटे जिहादी। नसरल्लाह का स्मारक बना जिहादियों का अड्डा और अब यहां जुट रहे हैं हजारों की संख्या में लोग। अमेरिका ने रूस के बॉर्डर पर तैनात किए न्यूक्लियर बॉम्बर। जी हां, फिनलैंड में B-52 परमाणु बम वर्षक विमान तैनात किए। रूस ने हाल ही में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं युद्ध के मैदान में यूक्रेन को हथियारों की मदद जर्मनी के ड्रेसडेन से जाता दिखा हथियारों का काफिला। 50 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों का काफिला जाता नजर आया। और रूस के यूक्रेनी ठिकानों पर लगातार हमले। T-90M टैंक से किया यूक्रेनी सेना को टारगेट।